इंडिया को यूएसए की तरफ से नेटो प्लस का स्टेटस दिया जाने वाला है और इसी हवाले से शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ यूएसए का विजिट भी करेंगे। पाकिस्तान का प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया था, सबका कर्जा लेके बैठे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान को सब ढूंढते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ढूंढते उससे ज्यादा कि पाकिस्तान का प्लेन रोक लिया। ऐसे तो पीआईए का प्लेन अब किसी भी कंट्री नहीं जा पाएगा। कौमी फ़ज़ाई कंपनी के बोइंग त्यारे को वाजबात की अदम अदायगी के बायस मलेशिया में रोक लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीआईए का बोइंग 777 त्यारा कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोका गया है। मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। ये वही तो मलेशिया है जो कुछ दिन पहले तक एक मुस्लिम उम्मा का झंडा उठा के घूम रहा था, पाकिस्तान के साथ कस्में खा रहा था, सऊदी अरेबिया को धोखा दे रहा था। आज एक प्लेन की वजह से या कुछ मिलियन डॉलर की वजह से ये मुस्लिम उम्मा भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। इंडिया क्यों करना चाह रहा है? वो देखे ना, वो हर चीज तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भाई। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है, नेटो प्लस मेंबर बनाना चाह रहा है या स्टेटस है। पीआईए का रोका जाए तो ये गवर्नमेंट की बेइज्जती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है वो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस एंगल से ऐसे चल सकती है? कल तो एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का प्लेन गया, वो उसे भी रोक सकते हैं कि भैया ये है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर पैदल जाए, रिक्शा से जाए, हमें क्या मतलब। जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, आज के यूट्यूब न्यूज वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर ये है कि मलेशिया अधिकारियों ने बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण $4 मिलियन की शेष बकाया के चलते पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के विमान को जब्त कर लिया है। ये बोइंग 777 विमान पहले ही किराए की विवाद में था और ये दूसरी बार है जब इसे जब्त किया गया है। दूसरी खबर ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी गणतंत्र पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर कांग्रेसी समिति ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यूएस पैनल ने भारत को छठा नाटो प्लस सदस्य चुनने की सलाह दी है ताकि वो चीन के खिलाफ उसका समर्थन मांग सके। ये सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी महीने में अमेरिका के आधिकारिक दौरे से पहले आई है। दोस्तों, इन दो खबरों से पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि जहां भारत को नाटो में शामिल करने की बातें हो रही है, वहीं उनके प्लेन को मलेशिया जब्त कर रहा है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। सिर्फ 31 हवाई जहाज, इट हैज ओनली 31 प्लेन्स। तो बड़ी हैरत हुई मुझे कि इट इज ए वेरी स्मॉल ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो। और आपको पता है पीआईए आल्सो, उसका जोक तो सबको पता हो गया ना, पेन इन द सो पीआईए। तो एक वो 31, सिर्फ 31 जहाज है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। डोमेस्टिकली वो सिर्फ 25-30 राउट्स है और इंटरनेशनली इट गोज ओनली टू 30 कंट्रीज। तो मैं देख रहा था इट्स अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन एंड आई थिंक क्योंकि उनके पास खुद की फ्लीट में सिर्फ 31 जहाज हैं, वो लीज करते हैं, दे लीज प्लेन्स फ्रॉम अदर कंट्री। तो इन्होंने कुछ 707 शायद या 777 बोइंग्स लीज किए हुए हैं मलेशिया से, जिसके वो अभी तक पेमेंट्स नहीं किए हैं। तो ये जो हवाई जहाज जो मलेशियन कोर्ट ने डिटेन किया है इज बिकॉज पीआईए ओज देम $4 मिलियन। बेसिकली किराया नहीं दिया उन्होंने, इट्स लाइक दैट। सो इतना बुरा हाल हो गया है पीआईए का कि इट्स अनेबल टू पे इट्स बिल्स। तो उसको अगर आप जाके देखें, अप्रैल से उन्होंने शायद तनख्वाहें भी नहीं दी अपनी स्टाफ को और पायलट्स को। सो दे कुड इवन हैव सम काइंड ऑफ अ स्ट्राइक इफ द पायलट्स आर नॉट पेड। तीसरी चीज ये है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहना चाहिए, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है पोर्टफोलियो में पाकिस्तान की गवर्नमेंट। मैं तो उसकी गवर्नेंस देख रहा था एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट इट इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, उनके पोर्टफोलियो में आता है। और दिस थिंग इज, there is a lot of corruption। लेकिन पीआईए का रोका जाए तो ये गवर्नमेंट की बेइज्जती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है वो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस एंगल से ऐसे चल सकती है कि हमारी ऐसे। कल तो एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का प्लेन गया, वो उसे भी रोक सकते हैं कि भैया ये है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर पैदल जाए, रिक्शा से जाए, हमें क्या मतलब। इंटरनेशनल मार्केट में तो नंगा हो गया ना मुल्क पूरी तरह बिल्कुल से। सही। तो अब बोलने में क्या फर्क है, भाई ये दिख रहा है वो दिख रहा है लाइक व्हाट इज द पॉइंट, दे हैव लॉस्ट इट ऑल पूरी तरह से। इट्स अ बिग डिजास्टर। और देखना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
2023 से लेके 2026 तक पाकिस्तान हैज टू गिव $77 बिलियन, वो उतने लोन उनको देना पड़ेगा फॉर ए कंट्री जिसकी जीडीपी इज जस्ट 320 या 350 बिलियन डॉलर्स, यानी इट इज अबाउट $1 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 3 years। तो 3 साल में वो $1 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी होगी, जिसमें से तकरीबन $80 बिलियन इट विल हैव टू गिव आउट एज लोन। सो सोच लें आप कि इतना भयानक उनका डेट है, और इंटरेस्ट रेट्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ये चाइना को देते हैं, 8-9%। कमर्शियल लोन्स, पब्लिक लोन्स, मतलब इट्स लाइक नॉन स्टॉप वो पैसे ले ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, चाइना के पब्लिक सेक्टर से पैसे ले रहे हैं, चाइना के कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं, चाइना के प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं। चाइनीज पाकिस्तान में आके फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं। $1 बिलियन का फिक्स डिपॉजिट है, वो अब मैच्योर होने वाला है, उसको वापस कैसा करेंगे? मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब उसमें जिस तरह एक चीज कही जाती है, जो दूसरे जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी, कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है। फिर नेटो उस पे बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये भारत की, ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position। हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम SCO में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है to remain neutral and enjoy the relationship with the entire world versus कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पे डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपना जापान और पैसिफिक का लगाया, वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। He was received very well। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है। बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, दैट शुड बी अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते वाकई वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं। लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा, उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता।